जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम लोग मैं कल वैसे स्टूडेंट का नाम बता देता हूँ जिन्होंने कल आंसर सटीक सटीक भेजा है, टाइमली भेजा है। वो है सुगंध, आरवी अनुपम, सौम्या सुमन, आस्था किरण, अंशु 9B और अभिषेक कुमार 46 रोल 10B। अभिषेक कुमार का सिलेक्शन हुआ है ग्रुप पे आंसर के लिए। ग्रुप पे इनका कॉपी भेजा जाएगा। और ये इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, सबसे ज़्यादा मुझे दुख तब होता है जब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं और जो प्रॉब्लम होता है वो छूट जाता है आपका, और फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। अच्छी बात है अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो, लेकिन जब वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो फिर क्वेश्चन मत पूछिए। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में भी तो देख सकते हैं, लेकिन छोड़िए मत, वीडियो को पूरा देखना है। और मैं तो 1 घंटा का क्लिप नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं तो छोटा छोटा 10 मिनट 15 मिनट हाईएस्ट 20 मिनट का देता हूँ। उससे ज़्यादा कभी देता ही नहीं हूँ, और वो भी एक ही बार गया है। अधिकतम 15 मिनट के अंदर में ही रहता है। तो ये गलत बात है, आप लोग पूरा देखिए। और साथ ही साथ अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम का फॉलो नहीं कर रहे हैं। टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम यही रहेगा, एकदम एक्यूरेट टाइम है शाम के 6 से 7 बजे। जब आपको होमवर्क दिया जाए, बोला जाए उस दिन जिस दिन भेजने के लिए, समझ जाइए कि टाइम वही है। टाइम बार बार अब हम नहीं बोलेंगे, बस आपको बोलेंगे आज भेजना है तो वही आज ही शाम के 6 से 7 भेजना है। कल भेजना है तो कल 6 से 7 के बीच भेजना है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट दिन रात 24 घंटा होमवर्क भेजते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुई। ऐसे में हम आपका होमवर्क देखेंगे भी नहीं और आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होगा। फिर बाद में आप ही को परेशानी होगी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें से एक चीज़ मैंने बताया था मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विजुअल कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। पूरा ये जो आज का पेज जो हम बताने जा रहे हैं उसको पूरा नोट आपको करना है। तो ध्यान से देखें, सुने और समझें। साथ ही साथ इसको नोट भी कर लेना आपको, इसको फिलहाल भेजना नहीं है। आगे देखिए, द रीज़न वाई दिस वाई दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज सो पॉपुलर दिस डेज इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या कारण है कि विजुअल कम्युनिकेशन कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है? तो पहला इसका एडवांटेज देखिए, इट सपोर्ट्स आवर इंफॉर्मेशन बाय बैकिंग अप व्हाट वी से। अगर हम लोग कुछ बोल रहे होते हैं, अगर इशारे के साथ बात करते हैं तो क्या करता है, बैकअपिंग करता है, यानी हम जो बोलना चाह रहे हैं उसको अच्छे ढंग से समझाता है विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से। इट ब्रिंग्स रिसीवर्स अटेंशन टू द इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग। जब आप बोल रहे होते हैं, अगर सीधा पुतले की तरह खड़े हो जाए और सीधा मुंह खोल के बोलते रहे तो आप पे कोई अटेंशन नहीं देगा, सब कहेगा कि आदमी है कि रोबोट है, भाग जाएगा आपके बगल से। फिर वही अगर आप एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, हाथ हिला के, मुंह मुंह जो है ये मुंह हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, आईब्रो चमकाते हैं, वो कान नाक सब हिलाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो अगला रिसीवर है यानी जो सुन रहा है आपको, वो आपके इन्फॉर्मेशन को सही तरह से ले पाता है। दूसरा है, इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ द डिस्कशन ऑरल और रिटन बाय प्रोवाइडिंग इट्स विजुअल्स विच इमीडिएटली रजिस्टर्स इन द रिसीवर्स ब्रेन। अगर हम लोग लिखने के साथ साथ, बोलने के साथ साथ अगर हम उसको विजुअली भी बता रहे हैं तो जल्दी से यूज़र के दिमाग में, सॉरी जो रिसीवर है उनके माइंड में आता है। यानी जो आपको सुन रहा होता है, जो आपको अच्छी ढंग से आप लिखे हुए हैं और लिखने के साथ साथ उसको पढ़ के बता भी रहे हैं, तो अगर आप उसको इशारे के साथ बोलते हैं तो जल्दी समझ में आता है उसको। तीसरा है, इट अलाउज गेन्स एंड रीगेन ऑफ आवर ऑडियंस अटेंशन बिकॉज ग्राफिक और विजुअल एड्स कैन ब्रेक द मोनोटोमी दैट माइट हैव क्रेप्ट इन ड्यू टू लिसनिंग और रीडिंग फॉर एन एक्सटेंड पीरियड। अब एक बात बताइए, अगर हम अगर आपको सीधा ये बुक दे देते, सीधा बुक रिकॉर्ड करके दे देते, तो आपको उतना अच्छा से समझ में आता नहीं? समझ में आता। कुछ पढ़ते और नेगलेक्ट भी कर दे, दूर कौन पढ़ेगा, रहने दो। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बोल रहे हैं उसमें, और बोलने के साथ साथ ऐसा उसमें इंप्रेशन डाल रहे हैं कि हम आपको बोल यहाँ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर सामने में बैठ के बोल रहे हैं, पहला। दूसरा बात ये कि हम बोल रहे हैं, ऑरली बोल रहे हैं, आपको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको माइंड में लग रहा होगा कि नहीं, सर का जैसा एक्सप्रेशन क्लास में रहता है, हाथ वगैरह का विजुअल इंप्रेशन वो भी यहाँ पे दे रहा है। और अगर इसको अगर आप लोग ईयरफोन में डाल के सुनेंगे तो और ऐसा लगेगा। ये रियलिटी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो क्या होता है ना कि जो चीज़ हम ऐसे ऑरली बोल रहे हैं, या फिर आपको सीधा विजुअली स्क्रीन पर सिर्फ आपको दिख रहा है लिखा हुआ, लेकिन जो मेरा डाटा है, हम जो बोल रहे हैं उसी का अगर वीडियो भी चले, आपका कुछ प्रेजेंटेशन भी चले, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी मल्टीमीडिया जब हो जाएगा, जैसे अभी देखिए तो हम मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हैं।
इसमें एक मीडिया नहीं है, एक तो आपका रिटन डॉक्यूमेंट है और दूसरा मेरा वॉइस भी है, यानी 2 मीडिया यहाँ पे काम कर रहा है, मल्टीपल मीडिया काम कर रहा है यहाँ पर, इसलिए ये ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। इट एड्स वेराइटी टू आवर रिटन और oral presentation. Listening to the same voice or reading long pages of text can be very boring. अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर आपको सीधा पढ़ने के लिए दे दिया जाता है तो आप लोग कहते हैं दूर छोड़ो ना, कौन पढ़ेगा, बाद में पढ़ लेंगे, इस ढंग का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर इसी को मैं बोल भी रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और यह है कि अगर मैं इसके साथ कुछ ग्राफिक्स का यूज करूँ या फिर बोलते हुए आपको दिखूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ सवाल भी उठाए थे, पूछे भी थे कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्रीन जो रिकॉर्ड करके आप दे रहे हैं तो इससे अच्छा जो है वो आप बोल के भेजें हमको, यानी वीडियो हमको पूरा भेजें। तो देखिए मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ साथ आपको भी होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि एक वीडियो का साइज कम से कम 700-800 MB तक पहुंच जाएगा, जीबी तक भी जा सकता है, और आपको तो 1.5 GB पर डे मिलता है। तो सोचिए कि क्या हाल होगा, बाकी का होमवर्क आप कैसे करेंगे। इसीलिए हम वीडियो को अपना वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो बना के नहीं भेजते हैं खुद का, यही कारण है। अब मान लीजिए आप कहिएगा कि हाँ हम 5 GB पर डे वाला पैक डलवा लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जियो फ़ोन में काम चला रहे होंगे, ठीक है, तो उनके लिए तो परेशानी हो जाएगी ना, सबके लिए चलना होगा, सबके लिए काम करना होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा एडवांटेज था, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये सारा का सारा एडवांटेज था, ठीक है। लेकिन अब हम आपको डिसएडवांटेज बताने जा रहे हैं। 4 एडवांटेज तो बता दिए, अब आपको हम 5 डिसएडवांटेज बताएंगे इसका। तो देखिए क्या क्या उसका डिसएडवांटेज है। पहला है लिमिटेड स्कोप। All topics or subject matters cannot be presented through visual communication. Plan, policy, system, rules, order and recommendation of an organization cannot be produced in terms of visual communication. एक बात बताओ, हर एक चीज़ विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से देना पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप कोई प्लान देना चाह रहे हैं, कुछ सिस्टम का रूल्स देना चाह रहे हैं, कोई पॉलिसी है, कोई ऑर्डर है, ठीक है, तो हर एक चीज़ विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। इसका एक लिमिटेड स्कोप है, यानी हर जगह यूज नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा, टू ब्रीफ, ए कंप्लीट एंड डिटेल इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्प्लेड थ्रू दिस कम्युनिकेशन मेथड। अब देखो इसका जो है ना, इस मेथड का यूज आप लोग कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं कर सकते हैं, ये छोटा मोटा इंफॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले बार आपको पिछले क्लास में बताया था ना, सेंटेंस में, तो सेंटेंस में आपने क्या देखा, एक ऐसा सेंटेंस जो येस नो से एंड होता है और ये कैसा कि बड़ा होता है। अब जैसे विजुअल कम्युनिकेशन में क्या है कि हम लोग वही येस नो वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे खाना खाया, मुंडी डुलाते हो, हाँ खाया, घर चलोगे, नहीं चलेंगे, यानी बस मुंडी हिला देते हो। तो क्या देख रहे हो कि यहाँ शॉर्टकट हम लोग मार रहे हैं, ब्रीफ होता है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। चलिए तीसरा देखते हैं, नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे ड्राइंग हो गया, ग्राफ हो गया, चार्ट हो गया, या कोई सिम्बॉल्स हो गया, may not convey any message to people who don't have specialized knowledge of subject matter। अगर एक बात बताओ, हमने चार्ट बनाया, चार्ट बना के और क्लास 1 के बच्चे को दिखाएंगे तो क्लास 1 का बच्चा जल्दी समझेगा? नहीं समझेगा, ठीक है। तो ये इसका एक और डिमेरिट है कि समझने में आसान नहीं होता है। स्पेशल नॉलेज एंड इफिशियंसी आर रिक्वायर्ड, यानी इसको समझने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग के माध्यम से बड़ा बड़ा पेंटिंग होता है ना, तो पेंटिंग में देखोगे कि कलाकार कुछ पेंटिंग करके छोड़ देता है, ठीक है, और उस पेंटिंग की कीमत लाखों, हजारों और करोड़ों में बिकती है, ठीक है। तुम लोग सोचते हैं दूर इसमें था क्या, इसे हम भी बना देंगे, ठीक है, एकदम नॉर्मल पेंटिंग का जो इतना इतना पैसा लेता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस ड्राइंग में, उस पेंटिंग में काफ़ी बारीकी होती है और कुछ मैसेज होता है जो कि ड्राइंग के माध्यम से, कुछ पेंटिंग के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, वैसा नॉलेज चाहिए, वैसी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंजीनियर कोई बिल्डिंग का, कोई ब्रिज का नक्शा तैयार कर दिया, क्या आम आदमी समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, उसको कोई पढ़ा लिखा आदमी जो टेक्निकल पर्सन है वही जान पाएगा, और बाकी नॉर्मल लोगों को दिक्कत होगी, उसके लिए उस तरीके का डिजाइन करना होगा। अगला है नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। To use graphs, pictures, charts, drawing, cartoons and sketch is not cost effective. All these requires various tools and technique which are costly। यानी ये जो विजुअल कम्युनिकेशन का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये कभी कभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, यानी पैसा इसमें लगता है। जैसे कोई चार्ट बनाएंगे, उसके लिए ड्राइंग खरीदिए,
पेन, पेंसिल, पेपर ये सब खरीदना पड़ेगा आपको बताने के लिए, है ना। अगर आप कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए जिस पे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सके। तो इसमें जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, यानी इसमें पैसा लगता है। और पांचवा देखिए, प्रोन टू मिस इंटरप्रिटेशन, यानी ये जो है इंटरप्रेट करने में थोड़ा मुश्किल साबित होता है। समटाइम्स इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन टर्म्स ऑफ आइकन्स, इमोशंस, ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल्स में बी रॉन्ग ऑर्डर। कभी कभी ये रॉन्ग ऑर्डर में हो सकता है। डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑन सच इंफॉर्मेशन में लीड टू इनफेक्टिव आउटपुट्स और फ्रूटलेस रिजल्ट्स। यानी अगर आप लोग कभी कभी इसका यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, और सही जगह पे कोई सिंबल नहीं लगा, सही जगह पे कोई आइकन नहीं लगा, या इमोशंस जो भी इमोटिकन्स है वो हम लोग सही नहीं देते हैं, तो इसका गलत रिजल्ट भी आ सकता है। जैसे आप जो स्माइली का यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पर, तो कुछ स्माइली ऐसे होते हैं जो कि आप समझते हैं कि नहीं ये इस तरीके का स्माइली है, जबकि वो स्माइली किसी और चीज़ का होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज था, एडवांटेज 4 और डिसएडवांटेज 5। तो इसको जो है आप लोग बढ़िया से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। देखिए समरी है, यानी जो आपने पढ़ा कम्युनिकेशन में, वो जो कुछ सेक्शन है उसका, तो यहाँ पे कुछ समरी दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। जैसे क्लास 8 में जब आप लोग थे तो लेट अस रिकॉल या क्विक रिकैप ये सब इस टाइप का लिखते थे, तो उसी टाइप का ये भी है, इसको नोट कर लेंगे। यानी ये जब आ जाएगा ना आपके पास, ये जो लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये आपको सहूलियत मिलेगा। कैसा सहूलियत मिलेगा आपको? तो ये आपको सहूलियत करेगा किस चीज़ के लिए? तो लेसन का जो भी सेशन है उसका निचोड़ आपके पास आ जाएगा। यानी अगर इसको एक बार देख लेंगे तो चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा, भूलेगा नहीं, हम लोग भूलेंगे नहीं, ये समरी है एक तरह का। तो अब आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव और 2-3 क्वेश्चन आंसर देंगे। उसको आप लोग बना लेंगे और बना के उसको आज ही भेज दीजिएगा। उसको बना के आज ही भेजना है, इसको हम चेक कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ भी सकते हैं। आज ही बना के भेजना है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यही कवर करते हैं। कल का आंसर भी आपको दे दिया जा रहा है, और जो क्वेश्चन आंसर आपको बनाना है वो दे दिया जा रहा है। आप लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये समरी नोट कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा एक काम कीजिए, आज मत भेजिए आप, क्योंकि इसको आपको नोट करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा भी सब्जेक्ट का वर्क है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर हम दे रहे हैं उसको आप कल बना के भेजेंगे, याद रहेगा कल। और टाइम बार बार बोलना सही नहीं लगता, शाम के 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है। शुरू में ही बोल दिए हैं जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो कल क्वेश्चन आंसर बना के भेजना है आपको, जो हम देने वाले हैं। और ये जो है एडवांटेज, डिसएडवांटेज और समरी, इसको आज नोट कर लेना है, कल का आंसर भेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग सही से रहिए, ठीक से रहिए, आपका दिन शुभ है वो मंगलमय हो। बाय।